लोग एडम पर नजर रखे हुए थे। वे लोग कौन थे कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो पक्का थी कि वे लोग एडम को मारना चाहते थे। वो धीरे धीरे एडम की तरफ बढ़ते। एडम बिल्कुल अकेला था और उसके पास कोई हथियार भी नहीं थे, इसलिए एडम उन लोगों से बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी गन बाहर निकाल लेता है। वो गन से फायर करने ही वाला था, तभी साइड से एक गोली आती है और उसकी गन पर आके लगती है। वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि रूवोक एफएफ ने ही चलाई थी। रूवोक एफएफ एडम का दोस्त था, इसलिए वो उस आदमी को उठाकर पटक देता है और उसकी छाती पर जोरदार लात मारता है। ये सब देखकर हिप हॉप बंडल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब हिप हॉप बंडल अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो अपने दोस्तों को फोन करता है। उसके दोस्त कोबरा बंडल और ब्लू आर्कटिक बंडल थे। वो उन दोनों को अपनी मदद के लिए बुलाता है। कोबरा बंडल बोलता है तुम रुको, हम 5 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। एडम और रूवोक एफएफ को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। हिप हॉप बंडल अपनी पूरी गैंग लेकर वहाँ आ चुका था। पहला बंडल रूवोक एफएफ पर हमला करता है, जिसे रूवोक एफएफ बहुत इजीली मार देता है। उसके बाद कोबरा बंडल रूवोक एफएफ पर हमला करता है और वो रूवोक एफएफ के जोरदार मुक्का मारता है, जिससे रूवोक एफएफ बेहोश हो जाता है। रूवोक एफएफ की इतनी बुरी हालत देखकर एडम हाथ जोड़कर उनसे रूवोक एफएफ की जान की भीख मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि रायस्टार ही था। ये एडम और रूवोक एफएफ को बचाने के लिए आया था। रायस्टार बहुत ही बुरी तरह से कोबरा बंडल को पटक देता है। उसके बाद ब्लू आर्कटिक बंडल वाला भी रायस्टार के साथ फाइट करता है, लेकिन उसे भी रायस्टार बहुत ही आसानी से मार देता है। अब फिर से हिप हॉप बंडल वाला अकेला बच चुका था। इस बार एडम हिप हॉप बंडल की तरफ भागते हुए जाता है और उसके जोरदार किक मारता है। एडम की ऐसी बहादुरी को देखकर रूवोक एफएफ और रायस्टार उसके लिए ताली बजाता है। इन सभी लोगों को लग रहा था कि इन्होंने सबको मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। हिप हॉप बंडल अभी भी जिंदा था। हिप हॉप बंडल बहुत ही ज्यादा जख्मी था, लेकिन किसी तरह से घसीटते वो अपने बॉस साकुरा बंडल के पास पहुंच ही जाता है। वो साकुरा बंडल को सारी बात बताता है। ये बात सुनकर साकुरा बंडल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जेब से गन निकालता है और हिप हॉप बंडल को शूट कर देता है और हिप हॉप बंडल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब साकुरा बंडल 8th एलीट को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ और एडम को किडनैप करके आओ। उस वक्त एडम अपने घर पर फ्री फायर खेल रहा था। आगे क्या होने वाला है उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। तभी वहाँ पर साकुरा बंडल के लोग आ जाते हैं। जब तक एडम को कुछ समझ आता है तब तक वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। अब एडम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। और जब उसकी आंख खुली तो वो एक ट्रेन में था। एडम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि यहाँ से जिंदा बचकर जाने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तभी अचानक से सबका ध्यान ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाता है। वहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो कौन था ये किसी को नहीं पता। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसमें से रूवोक एफएफ बाहर आता है। रूवोक एफएफ एडम को बचाने के लिए यहाँ तक आया था। रूवोक एफएफ भागते हुए आता है और वो स्कल मास्क के एक जोरदार किक मारता है। उस किक से स्कल मास्क दूर जाके गिरता है। उसके बाद दूसरा स्कल मास्क रूवोक एफएफ पर हमला कर देता है। उसे भी रूवोक एफएफ एक ही पंच में नॉकडाउन कर देता है। इसके बाद रूवोक एफएफ की फाइट ब्लू क्रिमिनल के साथ होती है। ब्लू क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो रूवोक एफएफ को एक ही किक में बेहोश कर देता है। अब आपको क्या लगता है ब्लू क्रिमिनल रूवोक एफएफ को ट्रेन से नीचे फेंक देगा या नहीं? ये जानेंगे अगले पार्ट्स में। अगले पार्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना।